नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। ए भाई, जरा देख के चलो, याद आया कुछ? जी हाँ, सियासत में जोकर कांड आज का मुद्दा यह है, क्योंकि राज कपूर की क्लासिक मेरा नाम जोकर, जोकर तो हम सभी के भीतर है और यही वो चीज़ है जो हमें बहुत लाइट रखती है। कभी हम भी विदूषक में बदल जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की चर्चा के बीच जोकर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस में परिवर्तन के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कह दिया, कांग्रेस में जितने भी ताश के पत्ते फेंटे जाएंगे, निकलेगा तो जोकर ही, ये उनका कहना है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने जोकर के पक्ष में दलील देते हुए कहा है कि दीपक बैज नई टीम को लेकर हाईकमान से हरी झंडी लेने दिल्ली गए हैं और ताश के इन पत्तों में बाबू मोशाय किंग भी होगा, क्वीन भी होगी, मंत्री भी होगा और जोकर भी होगा। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ये जोकर कांड शुरू हो गया है। बेहद दिलचस्प है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर लौटते हैं डिबेट पर। उन पत्तों में से ही फेंटना है, मिलाना है, वो कहाँ से निकालेंगे और क्या निकलेगा? जहाँ पे निकले वो जोकर ही निकलता है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जोकर की एंट्री हो गई है। यहाँ जोकर का जिक्र कांग्रेस में बदलाव को लेकर हुआ है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस संगठन में कसावट के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी नई टीम तैयार करने के लिए उठापटक में लगे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात कर बदलाव की हरी झंडी भी ले ली है। इसी बीच दिल्ली से रायपुर तक उनके बदले जाने की भी अटकलें तेज हो गई थी। फिलहाल चर्चाएं संगठन में बदलाव को लेकर हैं, जिस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितने ही पत्ते फेंट ले, निकलेगा तो जोकर ही। अब उनका मामला है, वो किसको फेरबदल करते हैं, किसको भेजते हैं। अब उनके पास जितने ताश के पत्ते हैं उसी में से फेंट रहे हैं। रिजल्ट तो बहुत आगे कुछ होना ही नहीं है, तो इसलिए इनको तो अभी उसी ताश पत्ते में से 52 पत्तों में से ही फेंटना है, मिलाना है, वो कहाँ से निकालेंगे और क्या निकलेगा? जहाँ पे निकले वो जोकर ही निकलता है। जोकर की जिंदगी में कोई अहम भूमिका नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो ट्रम्प कार्ड साबित होता है। कांग्रेस भी यही मानकर चल रही है। रामविचार नेताम के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी ऐसा ही कहा, जिससे जोकर की अहमियत भी बढ़ गई। रामविचार जी को अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। बेचारे तिलमिलाए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के दौड़ में थे, उसको नहीं बनाया गया, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। बैक टू बैक 2 बड़े चुनाव हार चुकी कांग्रेस अब नगरीय निकाय में सत्ता पर बने रहने की कवायद में जुटी है। पीसीसी चीफ नई टीम के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये तय है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, जिसे लेकर फिलहाल प्रदेश की सियासत में जोकर कांड चल रहा है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, तो अब सियासत के जोकर कांड पर हम आज बात करेंगे। और कई बार जुमलेबाजी में एक बड़ी बात भी निकल जाती है। रामविचार जी ने आखिर जोकर अध्याय छेड़ ही दिया है। तो जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश के टॉप जर्नलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट में उनका शुमार है, प्रकाश चंद्र होता सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर, उनका स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, धीर गंभीर छवि के साथ प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत है। और राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और बड़े स्नेहिल हैं, लेकिन कभी कभी उनका उग्र स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। और ये सबके व्यक्तित्व का पक्ष है, तो प्रणम्य है वो भी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। होता सर, सबसे पहले आप ही की टिप्पणी। ताश के पत्तों से निकला जोकर, मेरा नाम जोकर की फिलॉसफी तो हम सब जानते ही, राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी और वो फिल्म यही बताती है कि हम सब जोकर हैं। हमारी पत्नी हॉस्पिटल में होती है लेकिन हम टाई लगाकर एंकरिंग कर रहे होते हैं
और मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे भीतर के दर्द को कोई नहीं जानता। तो जोकर तो हम सभी हैं अगर दार्शनिक दृष्टि से कहें, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कितने भी पत्ते फेंटो निकलेगा जोकर, ऐसा नेताम साहब कह रहे हैं। तो ये किस तरह से और किस तरफ जाता हुआ ये पूरा प्रसंग आपको दिख रहा है? देखिए, चाणक्य ने ये कहा है शरद जी कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत आंको, लेकिन दिखाओ कि आप उनका कोई आपके सामने वो टिक भी नहीं सकते, इस तरह का बर्ताव करो। तो यहाँ पे जो दिखाए रामविचार नेताम जी ने, उनका कहने का मतलब यही था कि वो कांग्रेस को भाव नहीं देते, लेकिन कांग्रेस वो है जो छत्तीसगढ़ में 35 सीट लेकर बैठी है। 30% वोट उनके जेब में है पिछले 25 साल से, वो 30 से नीचे नहीं ले पाए। और वो तब जब इतने सब उठापटक हो गया, तो इसीलिए ये बात है कि वो दिखाते हैं कि कमजोर है हमारे जो सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अभी तक पिछले 6 महीने में कोई इस तरह का करतूत भी नहीं कर पाए या इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए जिससे ये कहा जाए कि ना वो किंग है ना कि वो जोकर है। इसी तापतर्ज में इनको ये कही गई है। और देखिए, राजा राजा होता है, ठीक है, एक स्वभावतः है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन होने चाहिए विपक्ष के, इतने सारे मुद्दे आए गए, लेकिन विपक्ष का कहीं उस तरह का दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये बात कहने की सत्ता पक्ष के लोग आज हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो ये बातें नहीं उठती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। किस तरह से देखते हैं सुरेंद्र जी आप, क्योंकि राजनीति में ये बात सही है कि अपने शत्रु को कभी, प्रतिद्वंद्वी को, शत्रु तो राजनीति में कोई नहीं है, प्रतिद्वंद्वी को कमतर मत आंकिए। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए बहुत अपमानजनक रेफरेंसेस का, एडजेक्टिव्स का प्रयोग भी मत करिए, क्योंकि उससे भी बल मिलता है उसको, उसके स्वाभिमान को चोट लगती है तो महाभारत भी हो जाती है। कैसे देखते हैं आप जी? शरद जी, निश्चित तौर पर रामविचार नेताम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, 6 बार के विधायक, राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के भीतर राष्ट्रीय स्तर के पदों से नवाजे गए थे। लेकिन आज जो शायद सरकार में उनकी स्थिति है, शायद कैबिनेट का कोई भी मंत्री उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनके अनुभव के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो उनकी उपेक्षा उनकी पार्टी के भीतर हो रही है, और वो तो अपनी पार्टी के भीतर अपनी पीड़ा भी नहीं रख पाते, इसलिए शायद यही कारण हो सकता है। अपनी हताशा, अपनी निराशा और अपनी राजनीतिक कुंठा को मिटाने के लिए कांग्रेस पे वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। फिर भी आप सहानुभूति जता रहे हैं उनसे। देखिए, आदिवासी वर्ग के ना सहानुभूति की बात नहीं है, उनके अंदर जो पीड़ा है शरद जी, जो खास तौर पर आदिवासी हितों के लिए वो लड़ते रहे पिछले 10 साल से, जब से केंद्र में मोदी की सरकार आप क्या मानते हैं कि पीड़ित व्यक्ति ही जोकर जैसी बात कर सकता है? वो मानसिक कुंठा में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अपनी पार्टी के भीतर वो भड़ास नहीं निकाल पा रहे, तो कांग्रेस के आड़ में जो है अपनी बातें वो व्यक्त कर रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम में जो संशोधन किए गए, हसदेव अरण्य में जंगल कटवाए जा रहे हैं, तमोर पिंगला में जो नो गो एरिया को संकुचित किया गया, जिस प्रकार से कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई अडानी के मुनाफे के लिए, नंदराज पर्वत बेचा गया, फर्जी एनओसी ग्राम सभा की लगाई गई, एनएमडीसी का नगर नार प्लांट सेल लगा के रखे हैं, जो वन अधिकार अधिनियम के पट्टे जो लगभग 7 लाख से ज्यादा पिछली कांग्रेस की सरकार ने दी थी, पिछले 8 महीने में बता दे किसी को दिया हो। तो ये सब व्यथाएं जो है, इन चीजों से व्यथित रामविचार नेताम जी भी हैं। वो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के भले को सोचते हैं, लेकिन जो अधिनायकवाद मोदी शाह का है, वहां तो किसी को सुनवाई नहीं है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, और अभी तो कल एक बयान और आया, सुपर सीएम भी कौन है पता चल गया। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन्हीं के अपने नेताओं की सुनवाई नहीं है। वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का जो अभी जो भाजपा के अंदर एक नया पैटर्न चला है, पहली बार के विधायक डिप्टी सीएम है दोनों, और वरिष्ठ नेता हैं अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहिले, धर्मजीत सिंह, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत। उसी तरह से राष्ट्रीय नेत्री रही गोमती साई जी, पूर्व सांसद, उनको दरकिनार किया गया। लता उसेंडी पूर्व मंत्री रही हैं, रेणुका सिंह जी, उनको
किनारे करके पहली बार के विधायक को मंत्री बनाया गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपने नेताओं का पर कतरने का, उनके कद को कम करने का जो काम चल रहा है, उससे रामविचार नेताम जी भी व्यथित है और उनकी कुंठा है, उनकी हताशा है, उनकी निराशा है, जो शब्दों में दूसरे आड़ में निकल रही है। तो ये तो मामला ही कुछ आपकी पार्टी की तरफ इस तरह से ले गए वर्मा जी की पीड़ा में है, संत्रास में है, कुंठा में है, गहन नैराश्य की गुफाओं में उनका मन भटक रहा है। तो ऐसा पीड़ित मन जो है वो क्या कहेगा? ऐसा पीड़ित मन तो जोकर ही कहेगा। तो हम तो क्षम्य भाव से देखते हैं, संत भाव से देखते हैं, पहले उनकी पीड़ाएं दूर की जाएं तो वो अच्छे मन से भी कुछ टिप्पणी करेंगे। कुछ इसी रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूं, बाकी आपकी टिप्पणी आमंत्रित है। जी चक्रवर्ती जी। शरद जी, मैं धन्यवाद देता हूं अपने मित्र को। कितने नाम लगातार वो कह रहे हैं, कौन सीनियर कौन जूनियर। हम तो एक ही नाम जानते हैं कि कमल फूल का 5 रुपए का प्राथमिक सदस्य है। बड़ा, छोटा, मध्यम, ऊंचा, कद ऊंचा, छोटा ऊंचा, आदिवासी समाज, मध्यम वर्गीय समाज, पिछड़ा समाज, अति दलित समाज, ये सब ध्यान नहीं रखते हैं। भारत का नागरिक है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और देखिए, रामविचार जी अपने बाइट के शुरुआत में कहते हैं ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो किसे बनाए, दिल्ली जाएं, भोपाल जाएं, वो उनकी मामला। लेकिन ताश के पत्तों को आप फेंटोगे तो निकलेगा तो जोकर ही। यानी जो पिछले समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 यहाँ पे मैंडेट मिला, ये 4था मैंडेट है। तो उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि कभी चरणदास महन जी आ जाते थे, 6 महीना कहते थे कि मैं खून के आंसू से रुलाऊंगा भाजपा को, तो 3 महीने बाद वो बदल दिए जाते थे। उसके बाद धनेन्द्र साहू जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वो भी चले गए। जोगी जी आते थे, फिर वो कहते थे कि नहीं वो षड्यंत्रकारी, उनको हटा दो, बेचारे अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बना लिए, जैसे शरद पवार जी ने बनाया, ममता बनर्जी ने बनाया। उसके बाद वीसी शुक्ला जी आते थे, वो कहते थे कि नहीं मैं असली कांग्रेस हूँ। तो ये कांग्रेस पार्टी जो रामविचार जी ने कहा, और मैं धन्यवाद देता हूँ सोरेन जी को कि कितनी पीड़ा, कितना सम्मान वो दे रहे हैं एक सच्चे लोग। मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर सोरेन जी को जाना चाहिए। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बांग्लादेश के पतन पर खुश हो रहे हैं और सीरिया से तुलना कर रहे हैं भारत की, तो कम से कम सोरेन जी जैसे विचारवान व्यक्ति जाना चाहिए, जो रामविचार जी के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री हैं। अब वो उंठा कुंठा की बात अलग है, लेकिन वो उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे, मेरे नेता के बारे में उन्होंने कहा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और देखिए, जो रामविचार नेताम जी ने कहा, जैसे कि सुरेन जी ने कहा कि वरिष्ठ नेता है, तो वरिष्ठ नेता गागर में सागर भर देता है। तो उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने गगरी में जो पानी छलका वो यही है कि आप दिल्ली जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में, जिस प्रकार से मध्यम वर्गियों के बीच में, युवाओं के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, सारे बीच में जिस प्रकार से सुदृढ़ है, तो राहुल गांधी जी अति पिछड़ों की लड़ाई करें, पिछड़ों की बात करें। उनकी दादी जी कहती थी कि नहीं, हम सब एक है, राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात होना चाहिए। तो अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, आएगा तो जोकर ही। यानी जो कुछ भी कर ले, सिफर तो वही होगा, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होगा। कोई भी आ जाए मैदान पे, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सतत संवाद में है, सतत संपर्क में है और संतुलन भी बहुत शानदार चल रहा है। और चलिए मैं लौटता हूं, तारतम्य भी बहुत अच्छा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। होता सर की तरफ मैं आ रहा हूं, होता सर की सर, अब चूंकि चर्चा दार्शनिक थोड़ी बहुत हो ही जाती है, और ये बात को अगर मैं दार्शनिक अंदाज में लूं, बीजेपी ने जो बात कही है कि कितने भी जतन कर लीजिए आप, यानी कांग्रेस की तरफ इशारा है, तो अब यहाँ एक सांकेतिक बात यह भी है, आप इससे कितने सहमत और असहमत हैं कि ताश के पत्ते फेंटे ही नहीं जाते। ताश के पत्ते तो सेट रहते हैं कांग्रेस में, और सेट करने वाले कुछ कर्णधार होते हैं, और वो पहले ही पत्ते सेट कर लेते हैं, और उन पत्तों में कर्मठ, मेहनती, परिश्रमी जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो कहीं पीछे छूटते हैं। हालांकि वो आरोप बीजेपी के लिए भी अब बहुत मजबूती से लग रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये समस्या अधिक है कि यहां तो पूरी ताश की गड्डी ईमानदारी से फेंटी भी नहीं जाती है। क्या कहेंगे सर इस पर? शरद जी, कुछ जादूगर ऐसे होते हैं, वो आपको कहते हैं मन में सोचिए किसी भी एक ताश के पत्ते को, और बाद में वो फेंट के पलटाते हैं और वही निकलता है। जी जी जी। तो लगभग कांग्रेस में जी, कांग्रेस की स्थिति ही कुछ वैसी है। यहां से संघर्ष करके सब जाते हैं दिल्ली, और वहीं से फरमान जारी होता है, नहीं 2.5 साल का नहीं है, 5 साल का मुख्यमंत्री है। और वही एक नेता कहता है नहीं 2.5 साल का है। पीसीसी का अध्यक्ष बदल दिया जाता है,
अध्यक्ष बदलने के बाद किसको बनाया जाता है और वो कहां तक पार्टी को ले जाता है। जो जमीन पे है उसका ऊपर में पकड़ नहीं, और जिसका ऊपर में पकड़ है उसका जमीन में कुछ नहीं। बस यही दिक्कत होती है हाईकमान वाली पार्टी में। ठीक है, बीजेपी इससे आजकल अछूत नहीं रह रही है, लेकिन कांग्रेस का किसी भी स्टेट पे देख ले, ये बड़ा दिक्कत है। दूसरी बात है, हम जब भी इस तरह की बातें करते हैं, आप देखिए अभी इलेक्शन को लगभग 4.5 साल है। जब सूरज ढलने की बारी आती है 3 बजे के बाद, ये बहुत बड़े हमारे ये कहावत है कि 3 बजे के बाद आदमी को आसमान की तरफ देखना चाहिए, ना कि सुबह, क्योंकि सुबह के सूरज की तेज बहुत रहती है। तो अब जो सरकार है विष्णुदेव साय की या नरेंद्र मोदी की, हम विष्णुदेव साय की बात करें तो आप 2.5 साल तक उसकी तरफ देखेंगे, तेज है, आंखों में चौंधा जाएंगे या आंख खराब हो सकता है। तो 2.5 साल तक अभी काम चलाओ, पीसीसी अध्यक्ष भी रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव ही नहीं है, सत्ता पे तो आना ही नहीं है, तो टाइम पास वो करेगा, तो जिसको भी रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पार्टी अगर इतनी सीरियस होती, जिस आदमी को विधायक से हार गया, जिस आदमी को आपने लोकसभा के लिए लायक नहीं समझा, आप उसी को फिर बना दिए। पार्टी अपने ढंग से सोचती है, लेकिन पब्लिक क्या सोचता है? पब्लिक अगर यही सोचती है तो फिर गड़बड़ है। उनको अगर आंकलन गलत करते हैं तो गड़बड़ है। बिल्कुल, तो आपने ये जो चीजें हैं, ये सारे चीजों को जी 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 सर, पूरा कर लीजिए, वाक्य पूरा कर लीजिए आप। जी जी नहीं, यही है कि पार्टी हाईकमान क्या सोचती है और जो पब्लिक सोचते हैं ना, दोनों में थोड़ा अंतर है। अगर दोनों एक ही लाइन पे रहते तो सरकार बन जाती। दोनों एक लाइन पे नहीं सोचते हैं। मैं नहीं कहता पार्टी हाईकमान कांग्रेस की वो गलत सोचती होगी छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन वो जो सोच रहे हैं और जो हो रहा है, दोनों में थोड़ा अंतर दिख रहा है। सर, एक बड़ी सुंदर कहावत है, आप सभी मेहमानों के सामने आप सब ने सुनी है कि निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवा है। और मैं अगर कांग्रेस में होता तो आज होता सर की इन बातों को फ्रेम कर लेता और याद रखता अगले पूरे 5 साल की क्या क्या है, कि दोपहर के सूरज को 3 बजे के बाद ही देखना भैया, पहले नहीं देखना, सुबह सुबह नहीं आंख मिला सकते आप। क्या बात है, लाजवाब बात है। और सवाल ये भी है कि दिल्ली आप जाते हैं तो वहाँ पहले ही तय हो जाता है कि 2.5 साल है, 5 साल है। वर्मा जी बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, अब उनकी भूमिका भी तय होनी चाहिए, लेकिन तय कौन करे? अब ये तो प्रॉब्लम है सर। सुरेंद्र जी, ये चुनौतियां हैं, मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहूँगा उसको, क्योंकि वो हमेशा या विपक्ष कहेगा या तटस्थ प्रेक्षक कहेंगे। लेकिन कमजोरियों से उबरना, बीजेपी में भी कमजोरियां, ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी दल में कमजोरियां नहीं होती, कमजोरियां आप में भी हैं, रूलिंग पार्टी में भी हैं, लेकिन जो नज़दीक से देखेगा उनको और खुर्दबीन से देखकर उनको दूर करेगा, वही आगे बढ़ेगा। जी सुरेंद्र जी। शरद जी, निश्चित तौर पर हर तरह के सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। सम्माननीय होता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, मैं यह नहीं मान सकता कि विपक्ष को 2.5 साल इंतजार करना चाहिए। विष्णुदेव साय की सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो 6 महीने के भीतर इतनी अलोकप्रिय हो गई, अपराध को लेके, किसानों की दुर्दशा को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, कि पिछले दिनों आप भी इस बात के गवाह हैं कि जो विधानसभा का घेराव हुआ, बरसते पानी में 25,000 से ज्यादा लोग प्रशासनिक आतंक के बाद भी यहां एकत्रित हुए, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जो कांग्रेस ने आंदोलन किया, यह विपक्ष का धर्म है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की है, आदरणीय दीपक बैज जी छात्र राजनीति से कांग्रेस में हैं, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से लेके वो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जहां एक मिल मजदूर का दलित बेटा आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है चुनाव जीतकर। भारतीय जनता पार्टी बताए कि नड्डा जी को किसने खड़ा किया, कौन से कार्यकर्ता ने वोटिंग की उनके लिए? हमारे यहां तो हर विधानसभा से डेलीगेट ने वोट किया। मूल बात देखिए, जो रामविचार नेताम जी की व्यथा है, वो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो संरक्षण जो कोचियों बिचौलियों को मिल रहा है, जो नकली खाद, नकली दवा, जो बीजों का वितरण हो रहा है सरकारी गोदामों से, वो उसमें जर्मिनेशन 70% नहीं है। नारायणपुर में, बस्तर में जो भाजपा शासित राज्य राजस्थान से चल के ट्रकों ट्रक जो नकली खाद पकड़े जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसके संरक्षण में? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा में
जो सरकारी गोदाम से एक्सपायर नैनो यूरिया जब्त करवाया था, जो एसडीएम को मजबूर किए, तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो आज बदहाली है उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इनके खुद के नेता भी व्यथित हैं, इनके खुद की सुनवाई नहीं है, इनके मंत्री जो है इनके वरिष्ठों का जो शिकायत है उसमें तक ये सुनवाई नहीं करते। चलिए मैं जवाब किसी देता न हूं। किसी तरह से तो उनकी भड़ास निकलेगी और यही व्यथा जो है अनेकों नेताओं की है भाजपा के। बिल्कुल सुरेंद्र जी, अगर कमियां हैं तो वो दूर की जाएंगी और ये आपका अधिकार है कि आप विधानसभा, सड़क और लोकसभा, राज्यसभा तक ये लड़ाई लड़ें और बताएं, आईना दिखाएं रूलिंग पार्टी को। चक्रवर्ती साहब, आपका जवाब, कई आरोप भी लगाए हैं और उनका गंभीर आरोप ये भी है कि कहीं भी गुड गवर्नेंस जैसा कुछ छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। जी देखिए, आरोप तो आरोप है। लोकसभा की करारी हार, विधानसभा की करारी हार, विधानसभा में कहते हैं कि दहाई का आंकड़ा पार करने नहीं देंगे। अब देखिए, वो बात नहीं कहना चाहता कि दंभ की बात, ये कहेंगे कि दंभ भर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चुनौतियां दिए थे भूपेश बघेल जी ने, और वो तो इनका अपना आंतरिक अगर विद्रोह को ठीक कर ले। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, वहाँ बाबा जी चले गए, चुनाव के समय नहीं थे, भूपेश बघेल जी कहीं थे, वो अपने क्षेत्र को देख रहे थे। इनके हारे विधायकों ने कहा कि हमारी तरफ देखा नहीं गया, जो टिकट कट गए वो गए। अब कांग्रेस अपनी व्यथा कथा किससे कहे, तो ये बोलते हैं कि फलाना मानक बोरा बरामद हो गया, ये हो गया। अरे भैया, कृषकों को 2 बोनस दिया, कृषकों को एमएसपी से ऊपर दिया, जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया गया। जो हमने कोई सट्टा नहीं खिलाया आपकी तरह प्रायोजित सट्टा, हमने शराब की नदियां नहीं खुलाई। बंद है क्या? जनता किसका संरक्षण मिल रहा है? डबल इंजन सरकार में, दिख गया, डबल इंजन सरकार में अभी एक शब्द बोला हूं, तिल मिला गया, तिल मिला गया। वर्मा जी सुन तो लीजिए, दम नहीं है भाजपा से लड़ने का। अरे सुन लीजिए वर्मा जी, सुन लीजिए, गली में जवाब दे रहे हैं, तो मौका रहा तो मैं आपको भी उत्तर देने के लिए पूरा कर लिया जाएगा। अरे सुरेंद्र जी, तिल मिला गए हो, डिबेट के रूल तोड़ रहे हो। मैंने आपके समय गली में नहीं तो तिलमिलाहट वाला आरोप वो जो है जड़ देंगे आपके ऊपर, वो प्रमाणित होने लगेगा। वो सुन तो लीजिए, बोलिए 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 चक्रवर्ती साहब, वो सुनेंगे, बहुत धीर गंभीर राजनेता हैं, सुनेंगे आपको। जी कुछ सेकंड में बोलिए, बोलिए चक्रवर्ती साहब, बहुत गंभीर नेता हैं आपके मित्र वर्मा जी। जी बोलिए चक्रवर्ती जी। तो मैं ये कह रहा था शरद जी कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतरकलह से जूझ रही है। पूरे देश देखिए कितने सारे कांग्रेस बन गए, तृणमूल अलग हो गई, शरद पवार अलग हो गए, तमाम गुट अलग अलग हो गए, छत्तीसगढ़ में स्प्लिट हो गया, जोगी जी अलग हो गए। अब ये कांग्रेस का एक और विभाजन होगा, उसीलिए जो राम विचार जी ने कहा इजाजत नहीं दे रहा है, खराब है वो खराब है। भैया, जनता ने हमें जनादेश नहीं, वर्मा जी क्षमा चाहूंगा, फिर अगली बार फिर मुलाकात होगी। आप तीनों से बहुत प्रणाम आपको कि बहुत धैर्यपूर्वक आपने इस डिबेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हम आगे बढ़े। लेकिन सवाल है ये बीजेपी का भी जो कहना है और जो हमारे तटस्थ प्रेक्षक पत्रकार का भी कहना है कि हारी हुई बाजी बीजेपी जीत लेती है और कांग्रेस जो अपने को, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पाती है कि हमने 18 से 23 के अपने टेन्योर में बहुत अच्छा कुछ किया है जिसका रिवॉर्ड हमको नहीं मिला है। तो वो क्यों नहीं मिल पाता? क्या आपके कुछ खराब, बेहद खराब फैसले, आपके बहुत खराब फैसले क्या आपको सफलता से बहुत दूर ले जाते हैं और जोकर जैसे एडजेक्टिव आपकी तरफ उछाल दिए जाते हैं? इनसे बचना है तो निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर बड़े फैसले की तरफ कांग्रेस को जाना होगा और चैरिटी बिगिंस एट होम, ये बड़े नेताओं को पहले करना होगा, तब ये जो है जमीन पर उतरेगी। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जुबानी में दुष्यंत जी की बात कह रहा हूं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का। और आगे देखिए धाकड़ रेसलर विनेश फोगाट पर क्या है बड़ा अपडेट, और 27 साल बाद कहां वनडे सीरीज हारा भारत। दिन भर की तमाम बड़ी और दिलचस्प खबरें खास बुलेटिन प्राइम टाइम में सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।